Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Mona Devidasi Mataji और Prem Saka Prabhu for wonderful kirtan. So we will start today's session with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं पहले स्कंद के 18वें अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो हम आज 34 1.18.34 और 35 श्लोक कवर करने का देखेंगे। तो अब तक हमने यही देखा कि किस तरह से महाराज परीक्षित जब वो जंगल में शिकार करने गए थे तो वो भूखे प्यासे जब उनको भूख प्यास लगी तो वह एक मुनि के आश्रम में गए और जब उन्होंने मुनि के आश्रम में जब देखा कि एक मुनि जो थे वो ध्यान में बैठे हुए थे तो जब महाराज परीक्षित ने उनसे पानी मांगा और उन्होंने वो जो मुनि जो थे उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो उनके गले में उन्होंने वो मरा हुआ सांप डाल दिया। तो कल भी हमने यही देखा था कि किस तरह से जब ये जो सूचना जो थी ये जो न्यूज़ जब उनके जो पुत्र श्रृंगी उनको जब इसका बारे में पता चला तो वो क्या करने लग गया कि वह महाराज परीक्षित के ऊपर दोष निकालने लग गया क्योंकि उन्हें अभी वो दंड देना था महाराज परीक्षित को कि परीक्षित महाराज ने इस तरह से ये सब कार्य किया। उन्होंने उनके पिता का अपमान किया करके जब उनको ये खबर पहुंची तो वो दंड देने के लिए और उनके ऊपर वो दोष निकालने लग गया। तो हमने कल ये देखा था कि किस तरह से वह मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कल से हम लोग ने ये देखा कि किस तरह से एक अनुभवहीन जो ब्राह्मण का जो पुत्र था, मतलब हम लोग नॉर्मली एक देखते हैं कि इमैच्योर्ड, जैसे कि हम इवन दो कोई अगर बात करता है तो अगर उससे पता चलता है कि ही इज अ मैच्योर्ड और इमैच्योर्ड, मतलब उसके बातों से पता चलता है। तो उसी तरह से ये जितने भी जो वचन जो बोल रहे हैं जो श्रृंगी जो ब्राह्मण पुत्र था वो मतलब अनुभवहीन का इसके वजह से वो बोल रहा है। तो कल हमने यही देखा था कि ये जितने भी वचन हैं वो जो ब्राह्मण बालक जो था ये उनके वचन था और उनको इतना मैच्योर नहीं था वो, उसके वजह से ये सब वचन बोल रहे हो। तो कल के श्लोक में वो क्या कर रहे थे कि वो जो परीक्षित महाराज की तुलना वो एक कौवे के समान कर रहे थे और एक कुत्ते के समान वो परीक्षित महाराज की तुलना कर रहे थे, क्योंकि और ये किस आधार पर कर रहे वो,
तो जैसे कि कौवा जो है वो हमेशा उच्छिष्ट खाता है, और उसी तरह से ये जो क्षत्रिय जो है, जैसे कि हमने कल के श्लोक में भी देखा था कि अ, ये जो क्षत्रिय है वो भी उनके समान है, एक कुत्ते के समान और एक कौवे के समान है। बिकॉज बिकॉज ये जैसे कि हम देखते हैं कि जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आता है। तो वो इस आधार पर वो बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे वही ये जो सारा जो क्षत्रिय को जो मतलब क्षत्रिय को जो रक्षक बनाए, सभी लोगों के लिए जो क्षत्रिय को रक्षक बनाया या जो राज्य प्रदान किया वो ब्राह्मण ने उनको प्रदान किया। तो तो इसके वजह से वो बोल रहे कि इस प्रकार से एक उच्छिष्ट वो मतलब उन्होंने वो क्षत्रिय को या वो राजा को दिया। मतलब ये पूरा जो राज्य था ये उन्होंने दिया हुआ है कि आप ये राज्य को संभालो, इसका रक्षक करो बोल के ब्राह्मण ने क्षत्रिय को दिया हुआ है। तो एक उच्छिष्ट के समान उनको क्षत्रिय को दिया हुआ है ये जो ब्राह्मण लोग। तो इसके वजह से वो बोल रहे कि जैसे कि एक कौवा जो है उच्छिष्ट खाता है, उसी तरह से ये जो क्षत्रिय है ये भी उच्छिष्ट कार है। तो इस तरह से वो इस तरह से वो कंपेयर कर रहे हैं एक क्षत्रिय का और एक कौवे के समान वो कंपेयर कर रहे हैं। तो आज के हम श्लोक में आगे देखेंगे किस तरह से वो जो ब्राह्मण पुत्र था वो किस तरह से महाराज परीक्षित के ऊपर आगे और दोष निकाल रहे, वो आज के हम 2 श्लोक में आज कवर करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 34, श्लोक इस प्रकार है। ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि ग्रहपालो निरूपितः, स कथं तद्ग्रहे द्वास्तः सबान्धं भोक्तुम् अर्हति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजाओं की संतान निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुए हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं इस श्लोक में कि ये जो ब्राह्मण पुत्र था, ये जो संगी जो था, वो बोल रहे हैं कि ये जो क्षत्रिय लोग जो है वो उन्होंने ही उनको ब्राह्मणों ने ही गृहपाल द्वारा नियुक्त किया हुआ है। मतलब यहाँ पे बता रहे कि गृहपाल मतलब यहाँ पे बता रहे गृहपाले निरूपितः। मतलब गृहपाल मतलब क्या है कि वॉच डॉग बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? वॉच डॉग। मतलब एक मतलब जैसे कुत्ता जो है वो किस तरह से उस घर को निगरानी करता है, किस तरह से वो घर का देखभाल करता है, तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हो कि ये जो क्षत्रिय कौन है, ये हमने नियुक्त किया हुआ है और वो गृहपाल जैसे है। मतलब हम जैसे किसी को निगरानी के लिए दे रहे हैं, तो उसी तरह से वो कुत्ते के समान वो उस घर का वो निगरानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि उसका स्थान जो है द्वास्तः, मतलब उसका जो स्थान जो है वो कुत्ते का जो स्थान है वो घर का जो द्वार है वहां पे उसका स्थान है। तो उनको किसने अंदर आने दिया, उस कुत्ते को किसने अंदर आने दिया, ऐसा वो दोष निकाल रहे हैं परीक्षित महाराज के ऊपर। और ये भी बता रहे कि वो अंदर तो आया, फिर वो क्या कर रहे, अपने जो स्वामी है, जो वो घर का जो स्वामी है उसके बर्तन से उसको खाने को वो चाहिए, ऐसा वो पूछ रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि जब परीक्षित महाराज उस कुटिया के अंदर गए, तो कुटिया के अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, उस मुनि से उन्होंने मुनि से उन्होंने पानी मांगा। तो उसी तरह से ये जो ब्राह्मण पुत्र वो बोल रहे हैं कि वो जो कुत्ता जो है, जो क्या बता रहे यहाँ पे, गृहपाल है, जो द्वार निरीक्षण जो कर रहा है कुत्ता, वो कैसे किस तरह से वो घर के अंदर गया और अपने स्वामी के प्लेट से वो खाना मांग रहे हैं। तो ये ऐसा मतलब वह परीक्षित महाराज के ऊपर दोष निकाल रहे हैं। तो हाउ मतलब परीक्षित महाराज जो एक राजा है, जो क्षत्रिय है, उनको भी हमने उनको रक्षक करने के लिए दिया हुआ है ये पूरा राज्य। तो उसका इतना हिम्मत कि वो घर के अंदर घुसे और उनके स्वामी से वो स्वामी से वो उनके बर्तन से वो कुछ पानी मांग रहे। और जब उन्होंने दिया नहीं तो क्या कर रहे कि अपने ही स्वामी का उसने अपमान कर दिया, वो परीक्षित महाराज ने।
तो इस तरह से वो जो अनुभवहीन जो बालक जो था, वो इस तरह से वो परीक्षित महाराज के ऊपर वो दोष निकाल रहे। तो यहाँ पे एक बात ये भी पता चल रहा है कि वो जो श्रृंगी जो था, वो ब्राह्मण पुत्र, वो क्या कर रहे हैं कि जो भी कुछ हमने कल के इसमें भी देखा था कि जब परीक्षित महाराज एज एक अतिथि जब कोई घर पे आते हैं तो किस तरह से हमें उनका सत्कार करना चाहिए। पर यहाँ पे जो श्रृंगी जो बालक था, वो मतलब ऐसा सोच रहा है कि जो उनके पिता ने जो भी कुछ किया है वो ठीक है, और वो जो परीक्षित महाराज ने जो कुछ किया वो गलत है बोल के उसका ऐसा सोच है श्रृंगी का। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, महाराज परीक्षित के ऊपर वो दोष निकाल रहा है। फिर आगे चलो, उसने राजा का गलती भी निकाला। और फिर ये जो दूसरा जो श्लोक है 35 नंबर में, उसमें श्रृंगी इस तरह से बोल रहे कि गलती तो उन्होंने राजा परीक्षित महाराज का निकाला, पर जो श्रृंगी अभी जो श्राप देने वाला है वो भी कितना मतलब वो भी कितना सही है। मतलब मैं जो श्राप देने वाला हूँ परीक्षित महाराज को, वो भी मतलब मेरे हिसाब से वो सही है। वो मतलब वो बालक जो था श्रृंगी, वो इस तरह से बता रहे कि वो जो मैं भी परीक्षित महाराज को जो श्राप दूंगा वो भी सही है। किस मायने में सही है वो हम दूसरे श्लोक में देखेंगे। तो दूसरा श्लोक में इस तरह से बोल रहे 35 नंबर श्लोक में, कृष्णे गति भगवती शास्त्री उत्पातगामिनं तद्भिन्न सेतुन अध्यायम चास्मि पश्चात में बलम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बता रहे कि सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथों में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरी पराक्रमाकों को देखो। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जब घटना घटी थी तो श्रृंगी बालक जो थे वो अपने मित्र के साथ थे, और वो अभी अपने मित्र को ये बता रहे हैं। इस श्लोक से ऐसा पता चल रहा है कि वो अपने मित्र के साथ थे और अपने मित्र को ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उत्पातगामिनम, इस श्लोक में लिखा गया है कि उत्पातगामिनम। तो ये जो सेकंड श्लोक में बोल रहे कि जो उत्पातगामिनम मतलब क्या है, जो चोरों चक्के रहते हैं, जो ठीक तरह से धर्म का पालन नहीं करते हैं, या जो उत्पात मचाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोगों को आगे क्या बता रहे कि शास्त्री मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे कि जो ऐसे लोगों को अनुशासन में रखने के लिए स्वयं भगवान इसका कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे लोगों को अनुशासन में रखने का कार्य करते हैं। पर अभी क्या हुआ है कि भगवान कृष्ण इस धरातल को छोड़कर चले गए हैं। तो भगवान तो इस धरातल को छोड़कर चले गए, अगर वो रहते थे तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण ही ऐसे लोगों का जो अभी ये जो महाराज परीक्षित ने जो उत्पात मचाया हुआ है, ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ही दंड दे सकते थे। पर अभी भगवान कृष्ण इस धरातल से चले गए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, जो श्रृंगी बालक क्या बता रहे कि पश्चाते मैं बलम, मतलब अभी जो दंड जो दूंगा ये मैं खुद दूंगा। और वो कौन बोल रहा है कि जो श्रृंगी बालक अपने मित्र को बोल रहे कि अब मेरा बल देखो कि ना, मैं अभी इसको किस तरह से मैं दंड दूंगा। ऐसा श्रृंगी बालक अपने मित्र को बता रहे कि मेरा पावर अभी देखो कि किस तरह से मैं इनको दंड दूंगा। तो ये आज का दो श्लोक है, इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि किस तरह से वो जो श्रृंगी बालक था वो किस तरह से वो अपने परीक्षित महाराज के ऊपर दोष निकाल रहा है कि इन्होंने ऐसा किया है। अब अभी मैं मेरा पावर दिखाता हूँ कि ना, किस तरह से मैं इनको दंड दूंगा बोल के अपने मित्र को बता रहे। तो प्रभुपाद जी अपने जो तात्पर्य है, ये दोनों तात्पर्य में बहुत अच्छे पॉइंट हमको यहाँ पे समझा रहे हैं। एक तो है ये जो श्रृंगी बालक जो थे, ये जो ब्राह्मण पुत्र जो थे, उनका भाव यहाँ पे बता रहे कि भले ही वो ब्राह्मण जो थे
वो ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण कुल से है, बट यहाँ पे उनका जो भाव जो है, वो श्रृंगी बालक का जो भाव है, वो क्या है, मिथ्या अहंकार का भाव उनके अंदर है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, तो हाँ, मतलब वो अपने पद जो है, ब्राह्मण का जो पद है, उसको मतलब वो ऐसा समझ रहा है कि ब्राह्मण का जो पद है सबसे ऊपर है। यस, डेफिनेटली ही इज जैसे कि हम अगर 4 वर्ण को देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण इज अ टॉप मोस्ट। यस, ब्राह्मण इज अ टॉप मोस्ट। तो वो किस तरह से वो भाव को देख रहा है, वो अपने प्रतिष्ठा, मतलब ना, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ब्राह्मण कुल ही सबसे बड़ा है। और वही आज के हम कलयुग में भी क्या देखते हैं कि ये जो वर्ण आश्रम जो है, आज के हम कलयुग में यही देख रहे हैं कि मतलब ऊंच नीच देखते हैं कि ना, जो ब्राह्मण जो कुल में जो आते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि हम मतलब ये जो भी पूजा पाठ करना है, ये सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ये दूसरे कुल वाले नहीं कर सकते, दूसरे वर्ण या दूसरे आश्रम वाले इसको नहीं कर सकते। तो ये ऊंच नीच की जो भावना है, वो अभी ये जो श्रृंगी बालक जो था, उसके अंदर ये ऐसा वो दिखा रहा है कि ना, ये ऊंच नीच की जो भावना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि एक्चुअल में ये जो वर्ण आश्रम भगवान, जैसे कि हम भागवत गीता में भी देखते हैं कि ये वर्ण और आश्रम भगवान ने स्वयं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि एक्चुअल में ये वर्ण और आश्रम का मुख्य हेतु क्या है, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है कि एक्चुअल में ये जो भगवान ने ये जो वर्ण और आश्रम बनाया है, ये किस हेतु के लिए बनाया हुआ है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि वर्णाश्रम चरावत पुरुषेण परम पुमान विष्णुर आराध्यते पंत नान्यत तोष कारणम। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में श्लोक क्रमांक, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में श्लोक क्रमांक 8.58 में बता रहे हैं कि ये वर्ण आश्रम का हेतु क्या है, कि ये जितने भी वर्ण आश्रम के जो लोग हैं, वो क्या करना है कि विष्णु आराध्य थे, मतलब एक ही मकसद होना चाहिए कि भगवान ने जो वर्ण आश्रम क्रिएट किया हुआ है, इसका एक ही मकसद होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उसको विष्णु आराध्य थे, मतलब भगवान की भक्ति करने के और मोड़ना चाहिए सभी को, सभी लोगों को, जो भी जैसा ब्राह्मण जो है उनको भी दूसरे लोगों को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ना चाहिए। ना कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ तो मैं सबसे उच्च जाति का हूँ और मेरा मान रखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक से हमें पता चलता है कि ये वर्ण और आश्रम भगवान ने इसके लिए बनाया हुआ है, ताकि वह अपने अपने वर्ण में, अपने अपने आश्रम में रह के विष्णु आराध्य थे, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति में लोगों को जुड़ना चाहिए, जुड़ाना चाहिए। तो यह एक्चुअल में वर्ण आश्रम का हेतु है। तो यहाँ पे इस श्लोक से ये पता चल रहा है कि भले ही जो श्रृंगी बालक था वो ब्राह्मण कुल से था, ब्राह्मण पद से था, पर उनकी जो सोच है वो क्या है, ऊंच नीच के भावना से है कि मैं, मतलब हमारा जो कुल है वो सबसे ऊपर है। इसके लिए वो ऐसा सोच रहे कि क्षत्रिय जो है वो मतलब ब्राह्मण ने उनको दिया हुआ है कि आप एक रक्षक के जैसे ही पूरे जगह को आप संभालिए करके। और वो इस तरह से, मतलब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक अनुभवहीन बालक जिस तरह से बात करता है और जिस तरह से सोचता है, और उस तरह से वो कंपेयर कर रहा है क्षत्रिय लोगों को कि आप एक कुत्ते के समान हो, एक कौवे के समान हो, आप हमारे उच्चिष्ट आप खाते हैं। तो ये एक पॉइंट हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सीखते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रृंगी जो था उसको बहुत दम्भ आया हुआ था, मतलब उसको बहुत गर्व, अपने पद के ऊपर बहुत उसको गर्व हो रहा था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इट्स वेरी डेंजरस कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हम, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते क्या, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु नाम, मतलब when we are in the devotional life हमें बहुत हम्बल या हमें बहुत टॉलरेट होना चाहिए, हमें बहुत नम्र होना चाहिए। जब हमारे अंदर वो दम्भ की भावना आती है तो हमारा जो भक्ति का जो रिवर्स गियर लग जाता है कि हम भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम बैकवर्ड, मतलब पीछे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे हैं कि
जो श्रृंगी जो बालक था वो मतलब अपना मत मतलब वो दंभ के कारण, अपना गर्व के कारण कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ या ब्राह्मण पद से हूँ, तो अपने गर्व के कारण वो अपना मत को ही मतलब मैंने जो सोचा है या जो मेरी मत है उसको वो सही मान रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि जब किसी को जब दम्भ आता है, जब जब किसी को गर्व आता है, तो वो अपना ही मत को सही मानता है। सामने वाला जो भी मत वो पेश करता है, तो उसको कभी वो सही नहीं मानता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही हो रहा है कि वो ऐसा सोच रहा है कि जो मेरे पिता ने किया है वो सब कुछ सही है, और जो परीक्षित महाराज जो राजा ने जो किया है वो पूरा गलत है बोल के, बिकॉज वो गर्व के कारण वो इस तरह से वो समझ रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि हमें हमेशा भक्ति में हमें हमेशा गर्वित नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा हम्बलनेस या टॉलरेट होना चाहिए। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी आती है। हरग्रेस निताई सेवनी माता जी बताती है कि हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक हम्बलनेस या टॉलरेंट भक्ति में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बता रहे कि माता जी एक स्टोरी बता रही थी कि वृंदावन में एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े एक व्यापारी थे, उनका नाम था लाल बाबू करके। तो वो बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके पास बहुत पैसा था, वो बहुत रिच थे। तो एक दिन उनको ऐसा ख्याल आया कि लाल बाबू को कि बस अभी मैं मतलब भक्ति के मार्ग में जाना चाहता हूँ और मुझे मैं अभी दीक्षा लेना चाहता हूँ कोई गुरु से। तो फिर वो जब ऐसा वो सोचते हैं, वो जो लाल बाबू जो मर्चेंट था वो ऐसा सोचता है, और जब वो गुरु के पास जाता है तो गुरु से बोलता है कि मुझे आप दीक्षा दीजिए करके वो बोलता है। तो गुरु बोलता है कि दीक्षा लेने के पहले आपको हम्बल होना जरूरी है, आपको नम्र होना जरूरी है। तो आप एक काम करिए कि आप पूरे जो वृंदावन में आप सभी जगह पर एज अ भिक्षुक करके आप हर एक घर पे जाइए और वहां पे आप मधुकरी मांग के आप भिक्षुक के तरह सभी घर पे मधुकरी मांग के और वह मधुकरी आप मुझे लेके आके मुझे सर्व करना। इस तरह से उनके गुरु उनको आज्ञा देते हैं। तो ये जो लाल बाबू जो थे वो ऐसे ही करते हैं, बिकॉज उन्होंने ठान लिया था कि वो अभी भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं। तो उन्हें वो क्वालिटी उनको अंदर से उत्पन्न करना था कि नम्र किस तरह से हो। तो वो क्या किए, सभी गाँव में जाके वो मधुकरी मांग रहे थे, मधुकरी मांग कर भिक्षा मांग कर वो अपने जो गुरु को प्रसन्न कर रहे थे। तो थोड़े समय के बाद जब वो दीक्षा के लिए गए तो उनके गुरु उनको बोलते कि आप अभी भी क्वालिफाई नहीं हो, आपके मतलब अभी भी आप दीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो हम यहाँ पे देखते कि इतना बड़ा जो व्यापारी था वो मतलब हर एक घर पे जाके वो भिक्षा मांग रहे। तो हाउ ही सो हम्बलनेस ऐसा हमको लग रहा है। पर बट जब उनके गुरु ने जब बोला कि आप अभी भी वो क्वालिफिकेशन नहीं है आपके अंदर कि आप दीक्षा ले सके, तो ये जो लाल बाबू जो थे वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो जैसा गुरु की आज्ञा तो पालन किया कि मैं सब जगह पे भिक्षा मांग के लेके आ रहा हूँ। तो फिर भी मेरे अंदर क्या गलती हुई, मेरे से क्या गलती हुई कि गुरु महाराज मुझे स्वीकार नहीं कर रहे या मुझे दीक्षा प्रदान नहीं कर रहे। फिर थोड़े दिन के बाद उनको क्लिक हुआ कि यस मैंने गलती किया हुआ है। कि उन्होंने क्या गलती किया, हालांकि उन्होंने हर एक घर पे जाके उन्होंने भिक्षा तो मांगी, पर उन्होंने अपने जो दुश्मन जो थे, जो अपने एनिमी थे, उनके घर पे वो कभी गए नहीं भिक्षा मांगने के लिए। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इनके घर पे क्यों जाऊं, दूसरे घर पे जाके मैं भिक्षा मांगू, मैं ये जो मेरे एनिमी थे मैं इनके घर पे क्यों जाके भिक्षा मांगू। तो उनके अंदर वो भाव था और वो गुरु को समझ में आ गया। फिर उनको अपना मतलब जो उन्होंने जो गलती की थी वो उनको पता चला। तो फिर उन्होंने अपने जो एनिमी जो थे, अपने जो एनिमी जो थे उनके पास हो जाके भिक्षा मांगने लगे। तो जब वो एक घर पे गए तो वहां पे मतलब जो उनके जो एनिमी जो थे वो बहुत एकदम उनको आश्चर्य हो गया कि लाल बाबू जैसा इतना बड़ा मर्चेंट, इतना बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा धनी पुरुष मेरे घर पे आया भिक्षा मांगने के लिए। तो और उनको बहुत मतलब जो उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको बहुत ये लगा कि अरे ऐसा कैसा हो गया कि लाल बाबू हमारे घर पे आके भिक्षा मांग रहे। तो फिर जब जाके उन्होंने उनको भिक्षा प्रदान की, और जब वो जो भिक्षा जब वो अपने गुरु के पास लेके आए, तब गुरु बोले कि अभी मैं आपको दीक्षा दूंगा, बिकॉज आपके अंदर वो छोटी सी एक इच्छा जो थी कि मैं अपने जो प्रतिद्वंदी के घर पे या मैं अपने एनिमी के घर पे क्यों जाऊं।
भिक्षा मांगने के लिए, तो वो जो था वो भी आपके हृदय से मिट गया है। तो अभी में आप दीक्षा लेने के क्वालिफाई हो गए। तो हरग्रेस निताई सेवनी माता जी ये बता रही कि भक्ति में भी ऐसी ही है कि हम में हमारे अंदर जब तक जो ह्यूमिलिटी और जब तक वो जो टॉलरेंस की भावना नहीं आती है, तब तक हम हमारा हृदय में वो हृदय परिवर्तन नहीं होगा, या हम हृदय से भक्ति पूर्वक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से निताई सेवनी माता जी बताती है। और इवन चैतन्य चरितामृत में भी एक प्रसंग आता है जिसमें जिसमें जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए थे, और हमने हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु सारे ब्रह्मांड में सारे जगह पे जाके वो प्रचार करते थे, और वो स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए सबको प्रेरित करते थे। तो पर एक जो जगह है इंडिया में, वाराणसी जो जगह है, उस समय की बात थी कि उस समय ये जो वाराणसी थे, ये एक हब था मायावादी लोगों का जो हब था, वाराणसी जगह था। तो वहां पे बहुत कठिन होता था कि भक्त बनने के लिए। तो मतलब वो वहां पे वाराणसी जगह में कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाओं को। तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत दुख हुए कि मैं स्वयं एज अ भगवान, मैं स्वयं इस धरातल पर आया हूँ सबको भक्ति प्रदान करने के लिए, पर लोग इसको ये जो यहाँ के जो लोग हैं वो इसको ले नहीं रहे कि मतलब भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो बहुत दुखी हुए। तो इवन वहाँ के बहुत सारे जो उनके जो भक्तगण थे, उनके जो शिष्य जो गण थे चैतन्य महाप्रभु के, वो भी मतलब बहुत मतलब सोच में लग गए कि मतलब किस तरह से हम अभी यहाँ पे हम प्रचार करें ताकि चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को ग्रहण कर सके लोग। तो वो लोग भी बहुत सोच में पड़ गए थे। तो वहां पे एक भक्त था, एक महाराष्ट्रियन एक भक्त था। तो उसने क्या किया, एक बार एक जगह पे प्रबोधानंद स्वामी जी के यहाँ पे जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत ग्लोरिफिकेशन किया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, इस धरातल पर आए हुए हैं, किस तरह से वो सभी को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो इतना उन्होंने ग्लोरीफाई किया। आखिर में प्रबोधानंद स्वामी महाराज, प्रबोधानंद जो व्यक्ति थे जो थे, वो उस भक्त को इस तरह बताते कि ये जो चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत बड़े मैजिशियन है, ऐसा वो बता रहे, ऐसा वो बोल देते हैं उस भक्त को। तो जब वो भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो वो बहुत मतलब दुखी हो जाते हैं, और वो जो भक्त था चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मैंने आपके बारे में प्रबोधानंद स्वामी जी को इतना कुछ बताया, इतना कुछ ग्लोरिफिकेशन किया। आखिर में उन्होंने सिर्फ ये बोला कि चैतन्य जो है बहुत बड़े मैजिशियन है। अगर सिर्फ वो इतना भी बोल देते कि ना कृष्ण चैतन्य ये बहुत बड़े मैजिशियन है, इतना भी बोल देते तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता था, बिकॉज एटलीस्ट मैंने इतना कुछ उनको आपके बारे में बताया, तो एटलीस्ट उन्होंने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया। तो इतना भी वो बोल देते थे, कृष्ण चैतन्य बहुत बड़े मैजिशियन है, इतना भी बोल देते तो मैं बहुत मतलब संतुष्ट हो जाता था कि एटलीस्ट उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम लिया करके। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ी एक शिक्षा देते हैं। हरग्रेस निताई सेवनी माता जी बताती है कि जब तक मतलब निताई सेवनी माता जी बता रही थी कि जब तक जीव के हृदय के अंदर जब तक वो कलमिश भाव रहता है, कलुषित दूषित भाव उसके अंदर रहता है, तो वो कभी भी भगवान कृष्ण का नाम ले ही नहीं सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इसके लिए हमें सत्व गुण के स्टेज पर आना पड़ेगा। और सत्व गुण स्टेज पर हम कब आएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर जीव के पास वो दो क्वालिटीज, एक तो हम्बलनेस और एक दूसरा है टॉलरेंट, अगर जब तक जीव के अंदर ये दो क्वालिटीज नहीं रहेंगे, तब तक जीव कभी भी भगवान कृष्ण का नाम ले नहीं पाएगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, कि हमें हम्बलनेस होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से हमें ये सिखाते हैं। फिर एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने कली को 4 जगह पे स्थान दिया था। हमने ये लास्ट टाइम कवर किया था कि उनने ये जो 4 जगह है जो जहाँ पे मांसाहार होता है, जहाँ पे मतलब दूर कीड़ा होते हैं, जहाँ पे अवैध स्त्री संग होता है, जहाँ पे नशा होती है, ये 4 जगह कली को उन्होंने प्रदान किया था। परीक्षित महाराज ने ये 4 जगह में कली को प्रदान किया था।
बट कली को पता था कि परीक्षित महाराज के मतलब परीक्षित महाराज के राज्य में ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ पे वो ये जो चार जो स्थान है उनको प्राप्त हो। तो यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि वो जो श्रृंगी जो बालक था, मतलब यही एक वो कनेक्शन था जिससे कली एंटर हो सके। जैसे कि हम देखते कि एक नाव जो नदी पर तैरता है, अगर छोटा सा भी छिद्र उसके अंदर हुआ तो वो जो तैरने वाला नाव किस तरह से मतलब तुरंत वो डूब जाता है पानी के अंदर। उसी तरह से वो जो छिद्र था वो श्रृंगी बालक में दिखा कली को। अभी वो कली उनके अंदर एंटर हुआ और इसके वजह से हम देखते हैं कि वो किस तरह से महाराज परीक्षित महाराज इतने बड़े भगवान के भक्त को क्या कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। तो वह हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये श्रृंगी बालक के द्वारा ये कलयुग एंटर हो रहा है। और सब कुछ मतलब वी कैन सी, अभी आगे हम देखेंगे किस तरह से कि मतलब कलयुग का जो प्रभाव है वो क्या होगा आगे, वो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और मैंने प्रयास किया कि जो कुछ मैंने सुना है भक्तों के मुखारविंद से वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। तो आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरदेव प्रभु, आवाज आ रहा है? या हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। मैं एक्चुअली पूरा नहीं सुन पाया कि आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है, तो रिपोर्टिंग करना था सारा। तो इसमें लेकिन जितना सुना उसमें ये मैसेज मतलब हम लोग ले सकते हैं कि मतलब हमको हम्बल होना है। जैसे श्रृंगी ऋषि था, वो अपने जाति के घमंड की वजह से काफी मतलब वो इस ईगो में था कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन भक्ति में ये सबसे बड़ा जो है बाधा है, ये अहंकार। तो इससे दूर रहना है हम लोगों को। और होता है मतलब एक्चुअली ईगो जो है, मतलब हम लोग दंडवत प्रणाम प्रभु, मैं तो आपका चरण का दास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा बोलते हैं वर्ड्स, लेकिन वो हमारे स्वभाव में होना चाहिए। मतलब हमारे वर्ड से नहीं, हमारे एक्शंस से हमारा ह्यूमिलिटी दिखना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू प्रभु, और थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सेशंस। You Sanatan Nitai Prabhuji, thank you, and all the devotees who were joining. So thank you very much all of you. ऑफिस का रिपोर्टिंग हो गया, मेरा वृंदावन धाम का रिपोर्टिंग है। मैं अभी तो टाइम नहीं है, मतलब शाम को मैं सब आप लोगों को बताता हूँ, ज्वाइन करेंगे तो। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। या हम लोग भी सुनने की इच्छा है प्रभु, शाम को वृंदावन के बारे में हम लोग सुनेंगे प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोस्वामी प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सरदेव गिरधर प्रभु, आपने जो कहानी बताई ना वो बहुत अच्छा कहानी था। फर्स्ट टाइम मैंने सुना, तो इट वाज वेरी वेरी नाइस। कि मतलब मैं भी सोच रहा था कि वो क्यों बोला कि अभी तक यू आर नॉट रेडी, एंड जो फिर आपने जो पॉइंट बोला कि दुश्मनों के साथ इसमें नहीं, सो इट इज बहुत ही मतलब एट दैट लेवल यू शुड बी हम्बल। सो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू, क्योंकि कभी कभी हम लोग अपना एक वॉल बनाते हैं, दिस इज लाइक ये मेरा बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन रियल ह्यूमिलिटी मतलब हर किसी के साथ हमको हम्बल रहना है, फिर वो अपना दुश्मन भी क्यों ना हो। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस स्टोरी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। या प्रभु। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा सर्वदेव गिरधर प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास था, बढ़िया पॉइंट्स, और अपने जो स्टोरी बताई वो भी अच्छा। प्रभु जी एक सवाल था इसमें कि हम लोग देखते हैं कि हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा सवाल ये था कि हम लोग देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने जो एक्टिविटी की, हम लोग बोल रहे हैं कि वो भगवान की था, मतलब भगवान की ही लीला थी, भगवान की इच्छा थी कि परीक्षित महाराज ने वैसे करना चाहिए था। तो उसके रिएक्शन में जो श्रृंगी ने जो एक्टिविटी की, वो भी तो भगवान की लीला रहेगी, राइट? कि वो भी भगवान की इच्छा थी। तो फिर हम लोग श्रृंगी
को इतना फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब उसमें दम था, ये था, उसने ऐसी इनएक्सपीरियंस था, उसने सब कुछ किया, बट एक्चुअली ये भी तो भगवान की ही लीला थी, क्योंकि वो श्रृंगी ने श्राप देने के लिए जैसे परीक्षित महाराज ने किया था, वैसे ही भागवतम सुनने के लिए वो श्राप जरूरी था। तो श्रृंगी ने जो भी किया था वो भी भगवान की इच्छा बोलनी चाहिए ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस क्वेश्चन। या प्रभु, एक्चुअली प्रभुपाद जी मतलब जब इसको समझा रहे थे प्रभु अपने तात्पर्य में, तो ही मतलब वो अपने तात्पर्य में हमारी जो लेवल है, मतलब हम जब मतलब एज अ भक्त जो लोग हैं, जो डिवोटीज है, उनको किस तरह से मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जो अनुभवहीन जो बालक जो थे, वो वर्ड वहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की ये बालक मतलब एज अ ये भगवान की एक मतलब भगवान का एक प्लान था, तो उसके वजह से ये सब कुछ घटना घटी। बट यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि व्हाई इट्स हैपन, मतलब वो क्यों हुआ है, वो भी मतलब वो भी दोनों तरफ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि वो जो मतलब एज अ एक जो अनुभवहीन जो रहते हैं तो किस तरह से वो मतलब ये कार्य करते हैं। तो वो मतलब प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हाउ वी हैव टू, मतलब हमें भक्ति में किस तरह से किसी का मतलब मैं ऐसा लेक्चर में सुना था बोल कि अगर किसी का मत, अगर हमें अपना मत देना है तो हमें वो मतलब दूसरे से ये करके हमें वो मत को आगे देना होता है। वैसा मतलब मैंने लेक्चर में सुना था प्रभु। मतलब हमें वी हैव टू वेरी, मतलब अगर कुछ डिसीजन लेना है तो वी हैव टू, इससे हमें ये सिखा रहे कि प्रभुपाद जी की जब हमें कोई डिसीजन लेना है सो वी हैव टू बी, मतलब दूसरे से पूछ कर, दूसरे से कर कर हमें वो डिसीजन लेना है। तो उस तरह से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमको बता रहे हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। या प्रभु, देयर इज एक छोटी सी एक स्टोरी भी मैं कल सुन रहा था प्रभु कि एक बार प्रभुपाद जी जब एक बार बाहर वेस्टर्न में गए थे, तो वहां पे एक मतलब एयरपोर्ट में जब बैठे थे तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी को एक स्प्राइट लेके आके दिया था। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये क्या है, तो वो भक्त ने बोला कि ये मतलब बहुत बहुत मतलब ये है, मतलब ये रिफ्रेश करता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि, वो भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को आप लेंगे क्या ये, तो प्रभुपाद जी बोला कि हाँ मैं लेऊंगा बोल के। तो प्रभुपाद जी ने वो स्प्राइट पिया, और जैसे वो प्रभुपाद जी ने पिया तो फिर वो मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये जो न्यूज़ था वो सब जगह फैल गया, मतलब पूरा जगह पे फैल गया। तो सब लोग को ऐसा लगा कि मतलब प्रभुपाद जी ने पी लिया है स्प्राइट, तो हम लोग भी ये पी सकते हैं। तो जब एक बार वो इंडिया में आए जू मंदिर में, तो उस समय उन्होंने देखा कि मतलब सब जगह पे स्प्राइट का बॉटल बाहर फेंका हुआ था, मतलब ना। तो प्रभुपाद जी भक्तों से पूछा प्रभुपाद जी ने कि ये मतलब कौन, मतलब ये सब क्या है, तो बोले कि ये भक्त लोग यहाँ पे स्प्राइट वगैरह पीते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि मतलब वो स्टोरी में ऐसा बता रहे थे कि मतलब प्रभुपाद जी ने बोला कि इट्स नॉट गुड, मतलब ना कि वो मतलब उनको सबको लगा कि प्रभुपाद जी ने ओके कर दिया, मतलब ना सब लोग पी सकते हैं बोल के। फिर बाद में प्रभुपाद जी समझा रहे कि, प्रभुपाद जी ने बाद में समझा है कि वी हैव टू बी, मतलब हमें एक दूसरे से सब ये डिस्कस करके इसको ये करना चाहिए। अदरवाइज मतलब अपने मत पे सब लोग मतलब ये करके कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। तो ये एक स्टोरी एक भक्त ने मुझे, मतलब भक्त का एक लेक्चर में मैं सुन रहा था प्रभु कि वी हैव टू बी, मतलब कुछ भी अगर मत हमको देना है या कुछ भी देना है तो वी हैव टू बी आस्क, एंड इस तरह से हमें वो मत को, नहीं तो फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो वो भक्त ऐसा बता रहे थे। फिर आखिर में जब जब फिर जाके प्रभुपाद जी ने वो मना कर दिया, बोलते कि ना ये सब नहीं पीना चाहिए हमें, ऐसा करके प्रभुपाद जी बता रहे थे बोलते थे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपने वो स्टोरी थैंक यू बताया, मतलब हाँ, प्रभुपाद जी की स्टोरी बता के। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, बट आई मतलब ये बहुत शॉर्ट में मैंने बोल दिया प्रभु कि आखिर में किस तरह से प्रभुपाद जी ने वो समझाया वो। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो इट्स ऑलरेडी 9:17, तो हम
लोग यहाँ पे रुकते हैं, देन वी विल टेक नरसिम्हा आरती। हरे कृष्णा।